Hello students, class 8 video second of the chapter ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड। और जो ट्राइबल पीपल थे, जनजातीय लोग थे, अक्सर उन्हें किसकी आवश्यकता होती थी? खरीदते थे और बेचा करते थे। इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स की आवश्यकता थी। दे वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, जो स्थानीय जगहों पर नहीं प्रोड्यूस किए जाते थे। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। और बेसिकली वो जो डिपेंडेंस थे ऑन ट्रेडर्स, व्यापारियों पर और साहूकार पर। ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड। जो व्यापारी थे वो आते थे चीज़ों को बेचने के लिए और खरीदने के लिए, ऊंची कीमतों पर खरीदा करते थे। मनी लेंडर गेव लोन, और जो साहूकार थे वो लोन दिया करते थे। विच द ट्राइबल मीट देयर कैश नीड, जिससे ट्राइबल लोगों की कैश देने से, नगद देने से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। एडिंग टू व्हाट दे अर्न, बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वेर यूजली वेरी हाई। लेकिन जो इंटरेस्ट था उन्हें बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था। सो फॉर द ट्राइबल मार्केट, इसलिए ट्राइबल जनजातीय बाजार के लिए और वाणिज्य के लिए ऑफन मीन डेट, हमेशा से एक कर्ज में और गरीबी में डूब जाते थे। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर्स, वो वहाँ पर ये देखते थे कि जो मनी लेंडर्स थे और ट्रेडर्स थे इविल आउटसाइडर एंड द कॉज ऑफ देयर मिजरी, एक बुराई के रूप में एक आउटसाइडर माना जाता था इन साहूकारों को जो शोषण किया करते थे। एंड द कॉज ऑफ देयर मिजरी, यही उनकी मिजरी का एक कॉज था। सम हर्डेड जो एनिमल्स थे इसमें, वो मैनी ट्राइबल ग्रुप जो थे, बहुत सारे जनजातीय समूह तो था, लिव्ड बाय हर्डिंग एंड द रियरिंग एनिमल। वो क्या केयर करते थे? जो हर्डिंग्स थे, बहुत सारे जो समूह था इनका, झुंड में रहते थे। एंड रियरिंग एनिमल, और जानवरों को अपने इस्तेमाल के लिए पाला करते थे। दे वेर द पेस्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शिप अकॉर्डिंग टू द सीजन। दे वेर पेस्टोरलिस्ट, यानी जो इधर से उधर घुमक्कड़ सा जीवन व्यतीत करते हैं। वी कॉल देम पेस्टोरलिस्ट थे वो। हु मूव्ड, जो अपने जानवरों के साथ, कैटल्स के साथ और शिप्स के साथ सीजन के अकॉर्डिंग जगह बदलते रहते थे, जिससे उन्हें जानवरों के लिए चारा मिलता था। When the grass in one place was exhausted, जब एक जगह की घास समाप्त हो जाती थी, they moved to another area, वो दूसरे एरिया में चले जाते थे। The one, जो गुज्जर थे, और पंजाब हिल्स, जो पंजाब की पहाड़ी में, and the लेविडीज ऑफ द आंध्र प्रदेश के कैटिल एडर थे। गद्दीज ऑफ कुल्लू वेर शिपयार्ड एंड द बकरवाल ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स, वो बकरियों को पाला करते थे, गडरिये थे, सेपियर्ड्स। एंड यू विल रीड मोर अबाउट देम। हिस्ट्री की बुक में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग जनजाति के लोग, ये लोग अपने साथ बकरियों को और भेड़ों को पाला करते थे। और जब एक जगह की ग्रास एग्जॉस्ट हो जाती थी तो वो अपने पूरे कम्युनिटी ट्राइबल्स ग्रुप के साथ दूसरी जगह में चले जाते थे। सम टुक द सेटल कल्टीवेशन कहता है ये। इनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने कल्टीवेशन सेटल किया इवन बिफोर द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से पहले तक अगर हम देखें, मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप जो थे हैड बिगन सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग, एक जगह पर सेटल होना स्टार्ट कर दिया था और अपने मैदान में, मतलब भूमि में कल्टिवेशंस करते थे इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम, मतलब जगह जगह पर घूमने के बदले उन्होंने एक जगह पर बस के परमानेंटली फार्मिंग करना शुरू कर दिया था। दे बिगेन टू यूज द प्लॉट, वो क्या करने लगे? प्लॉट करने लगे खेतों को। और ग्रेजुअली गॉड राइट्स, और जल्दी उनको उस जमीन पर अधिकार भी मिल गया जिस पर वो रहते थे। इन मैनी केसेस में अगर हम देखें, लाइक द मुंडाज ऑफ द छोटा नागपुर के जो मुंडा थे, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज होल, ऑल मेंबर ऑफ क्लैन वर रिगार्डेड, जो सभी मेंबर्स थे क्लैन के रिगार्डेड है डिसेंडेड कहले जाते थे ओरिजिनल सेटलर्स। हु हैड फर्स्ट क्लियर, जो क्या करते थे? पहले जमीन को क्लियर करते थे। एंड वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर, अन्य से ज़्यादा शक्तियाँ थी इनको। एंड सम बिकेम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड, जो शक्तिशाली लोग थे वो हमेशा से ज़मीन को किराए पर दे देते इंस्टेड ऑफ कल्टिवेट, खुद बोने के स्थान पर वो भूमि को दूसरों को किराए पर दिया करते थे और महीने में वो किराया लिया करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड्स एंड संथाल आर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदर, जो ग्रुप्स थे गोंडाज और संथाल को
ज़्यादा सभ्य पाया। इनके मुकाबले जो हंटर्स थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, उनके मुकाबले में इन लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों ने ज़्यादा सभ्य पाया। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वो लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, वेर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड, उनको जंगली कहा जाता था, एंड सेवरेज, असभ्य कहा जाता था। दे नीडेड टू बी सेटल, उनको एक जगह पर बसाना और उनको सभ्य करना बहुत ही जरूरी था। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, किस तरह से उपनिवेशिक नियमों ने ट्राइबल जनजातीय लोगों के जीवन पर असर डाला। द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जो जनजातीय समूह था उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से ब्रिटिश रूल के दौरान चेंज हो गया। लेट अस सी व्हाट दी चेंजेस, आइए देखते हैं कि इस तरह का जो बदलाव है वो कैसे आया होगा। व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स, जो ट्राइबल चीफ्स थे यानी कि जो जनजातीय सरदार थे, उनके साथ आखिर क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने से पहले मैनी एरियाज में जो ट्राइबल चीफ्स थे, ट्राइबल के सरदार थे जो जनजाति के, वो बहुत ही मुख्य लोग थे, इम्पोर्टेंट पीपल थे। दे इंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, उन्होंने क्या किया, कुछ सर्टेन अमाउंट जो इकोनॉमिक पावर थी, आर्थिक शक्ति, उसको देखी। एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल दियर टेरिटरीज, और उनके पास क्या थे, राइट्स थे प्रशासन को संभालने के और उस क्षेत्र को नियंत्रित करने के उनके पास अधिकार थे उन सरदारों के पास। कुछ जगहों पर दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड टू लोकल रूल, उनकी अपनी पुलिस थी और वो स्थानीय नियमों को चलाते थे, जमीनों के और फॉरेस्ट के मैनेजमेंट किया करते थे। अंडर ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश रूल के अंदर द फंक्शंस, जो अगर हम देखें जो फंक्शंस थे ब्रिटिश रूल के अंदर, पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज, तो अगर जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश नियम आए, जो फंक्शंस थे, जो कार्य थे और जो शक्तियां थी ट्राइबल चीफ्स की, वो पूरी बदल गई। दे वेर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड, वो अपने जो लैंड टाइटल्स थे ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज, जो गाँव के झुंडे थे, एंड जो रेंट आउट लैंड थे, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिन, उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रशासनिक शक्तियाँ खो दी। एंड वेर फोर्स टू फॉलो लॉज, और उनको फोर्स किया गया लॉ को मानने के लिए, मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर, जो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारत में किया गया था। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, उनको ब्रिटिश अधिकारियों को ट्रिब्यूट भी देना था, सम्मान देना था। एंड discipline the tribal group on behalf of British. They lost the authority they had earlier enjoyed among their people and were unable to fulfill the traditional function. और इस तरह से they lost the authority, उन्होंने क्या कर दिया, अथॉरिटी को लॉस किया। एंड देयर अर्लियर इंजॉयड, और अर्लियर जो इंजॉय किया करते थे वो, उनको जो फ्रीडम थी लोगों को, अब जो ट्रेडिशनल फंक्शंस था वो नहीं कर पाते थे। अब हम बात करें व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स किया करते थे, पेड़ों को काट के उनको जला के उनकी राख को मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते थे, और जब उस समय फसल तैयार होके काट के वो फिर अपने स्थान को बदल देते थे। उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ये माना कि वो असभ्य थे, उनको एक जगह पर सेटल करना बहुत जरूरी था, कि परमानेंटली एक जगह पे रह के उनको फार्मिंग करना जरूरी था। द ब्रिटिश वेर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप, जो ब्रिटिश थे वो अनकंफर्टेबल थे इन समूह के साथ, जो जिनका एक जगह पर परमानेंट होम नहीं था, उन लोगों को लेकर काफी चिंतित थे। दे वांटेड, वो ये चाहते थे कि जो ग्रुप था, जो समूह था, एक जगह पर क्या हो जाए, सेटल हो जाए, अपना जीवन एक जगह पर बैठ के बिताए। एंड बिकम पीजेंट्स, और वो किसान हो जाएं जो एक जगह पे रह के कल्टीवेशन करें। सेटल्ड पीजेंट्स वेर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर्स देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। और इस तरह से जो पीजेंट्स थे सेटल हो जाएं और ईजियर, और
उन पर नियंत्रण करना एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, प्रशासन के लिए आसान हो जाए। पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव, वो लोग जो हमेशा से गति करते थे एक जगह से दूसरे, जो नोमैड्स थे, घुमक्कड़ थे। ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू, उनसे एक नियमित रेवेन्यू टैक्स चाहती थी, जो सोर्स फॉर स्टेट, जो राज्य के लिए एक सोर्स था। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, इसलिए उन्होंने भूमि का बंदोबस्त किया, लैंड सेटलमेंट किया। दैट इज दे मीजर द लैंड, इसके लिए उन्होंने जमीन को मीजर किया और डिफाइन किया हर एक के इंडिविजुअल राइट्स को, इंडिविजुअल टू द दैट लैंड, एंड फिक्स द रेवेन्यू, और जो रेवेन्यू था टैक्स उसको फिक्स किया। डिमांड फॉर द स्टेट, सम पीजेंट्स वेर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, इसलिए कुछ जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, लैंड ओनर्स डिक्लेयर किया गया कुन किसानों को। अदर टेनेंट, और अदर्स को किराएदार नियुक्त किया। एज यू, हमने देखा जो टेनेंट थे, जो किराएदार थे, वे टू पे रेंट, उन लोगों को, लैंड ओनर्स को किराया देना होता था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन थी तो वो खुद कल्टीवेशन करने के बजाय लोगों को रेंट पर ज़मीन देना ज़्यादा प्रिफर करते थे। वो इन टर्न पेड रेवेन्यू, और जिनके बदले में रेवेन्यू मिलता था उन्हें, और जो स्टेट को जाता था। इस तरह से जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के प्रयास से जो जूम कल्टीवेटर्स थे, जो जूमिंग कल्टीवेशन करते थे या शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको। स्लैश एंड बर्न, स्लैश मतलब काटना, बर्न मतलब जला देना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, शिफ्टिंग भी बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर टाइम पर चेंज की जाती है, शिफ्टिंग की जाती है। और स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके इंग्लिश में। कल्टीवेशन वाज, तो इन्होंने ये देखा, प्रयास किए गए सेटल करने के झूम कल्टीवेटर्स के लिए, क्योंकि जो झूम कल्टीवेटर जो थे वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जो उनका प्रयास था ब्रिटिशर्स का वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। सेटल्ड प्लॉट जो थे, कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी, वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं था उन एरियाज में। वेयर अदर्स इज स्केयर एंड सॉइल इज ड्राई, जो वाटर जो था, जहाँ पर वाटर की कमी थी, स्केयर, और जहाँ पर जो ज़मीन थी वो सूखी थी। इन फैक्ट झूम कल्टीवेटर्स के लिए क्या चाहिए था, वुड टुक प्लॉट कल्टीवेशन चाहते थे। ऑफन सफर सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि जो उनके फील्ड थे, जो उनके खेत थे, डिड नॉट प्रोड्यूस गुड्स, अच्छी पैदावार उसमें नहीं हो रही थी। सो द झूम कल्टीवेटर, इसलिए जो झूम कल्टीवेटर थे उन्होंने नॉर्थ इन इंडिया में इंस्टीट्यूट और कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करी उन्होंने। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, हर जगह पर उन्होंने विरोध सा। एंड ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ, और ब्रिटिशों ने क्या किया, अल्टीमेटली अलाउ कर दिया टू राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट। दो जंगल के कुछ हिस्सों में उनको दोबारा से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए अलाउ कर दिया था। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट लॉ थे, अगर हम बात करें किस तरह से जो फॉरेस्ट लॉ थे उन पर इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा। अगर लाइफ की बात करें, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनकी लाइफ की बात करें, तो हम देखते हैं, यू हैव सीन, वह डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉरेस्ट, डायरेक्टली फॉरेस्ट से कनेक्टेड थे वो। सो चेंजेज इन फॉरेस्ट लॉ हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट, एक जो जंगल के कानूनों पर बदलाव किया गया, एक कंसिडरेबल इफेक्ट था, सोचनीय एक प्रभाव था ट्राइबल लोगों के जीवन के लिए। जो ब्रिटिश थे, एक्सटेंडेड दियर कंट्रोल, उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया अपने कंट्रोल को, नियंत्रित किया ओवर द, जो जंगलों पर उनके अधिकार थे, कंट्रोल था, ब्रिटिश ने एक्सटेंड किया उसे। और डिक्लेयर द फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी, और ब्रिटिश ने एक्सटेंड कर दिया था अपने अधिकारों को, जंगलों पर अधिकारों को बढ़ा दिया, और जो ट्राइबल्स के अधिकार थे उनको रिड्यूस कर दिया। और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो फॉरेस्ट हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी हैं। सम फॉरेस्ट वेर क्लासिफाइड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, और कुछ जंगलों को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया। फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर, जिसमें इमारती लकड़ी प्रोड्यूस की जाती थी, जो ब्रिटिश चाहते थे। ब्रिटिश लोग अपने देश में रेलवे ट्रैक्स बनाना चाहते थे, जिसके लिए स्लीपर्स बनाए जाते थे, जो रेलवे ट्रैक्स में बिछाए जाते हैं। तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पेड़ की आवश्यकता थी, कॉमर्शियल ट्रीज की, टीक के हैं, ओक ट्रीज हैं,
साल है, शीशम है, इस तरह की वैल्यूएबल ट्रीज की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी वो शिप भी बनाते थे इस लकड़ियों से, इसलिए ब्रिटेन में इन वैल्यूएबल ट्री की डिमांड ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने उन फॉरेस्टों को अपने अधिकार में ले लिया और फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। इसके तहत जब ब्रिटिश ने फॉरेस्ट प्रोड्यूस टिम्बर की ज़्यादा आवश्यकता थी, ब्रिटिश चाहते थे इन दीज फॉरेस्ट में, इन जंगलों में पीपल वेर नॉट अलाउड, पीपल फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे, मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, वो झूम कल्टीवेशन किया करते थे, एंड कलेक्टिव फ्रूट्स, और फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, और हंट एनिमल, और एनिमल की हंटिंग करते थे। हाउ वेर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन, जो झूम कल्टिवेटर्स थे वो कैसे सर्वाइव करते थे इस स्थिति में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट पीपल थे वो फ्रीली नहीं घूम सकते थे, झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, कलेक्ट जंगलों से फ्रूट्स नहीं ले सकते थे, अब वो न जानवर का वो शिकार कर सकते थे। तो झूम कल्टीवेटर्स कैसे सरवाइव करने लगे, मतलब उनका जीवन कैसे चला होगा, क्योंकि अर्लियर में तो वो हंटिंग किया करते थे और जंगलों से फलों को लेते थे या सूखी लकड़ियां लेते थे खाना बनाने के लिए, या जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था हो जाती थी। तो उनकी जो पूरी इंटायर लाइफ थी वो फॉरेस्ट पे डिपेंड थी। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के बाद उन्हें इस तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं थी और ये इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अगर वो हंटिंग करते हुए पाए जाते थे या जंगलों से फोडर लेते थे या फ्यूल लेते हुए पाए जाते थे तो उनको पनिशमेंट मिला करती थी। मैनी वेर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव, इनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वो अदर एरियाज में दूसरे स्थानों पे चले जाने के लिए मजबूर हो गए। वो काम की तलाश करने लगे जिससे उनकी आजीविका चल सके। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल, और वंस ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ट्राइबल पीपल को फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, जंगलों के अंदर रहने से मना कर दिया, रोक दिया उन्हें। दे फेस्ड ए प्रॉब्लम, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। फ्रॉम दे वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इज लेबर टू कट ट्रीज फॉर, लेकिन इससे जब उनको बाहर कर दिया गया जंगलों से तो उनको जो समस्या हुई, दे वुड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर नहीं मिल पाए पेड़ों को काटने के लिए, जिससे कि वो रेलवे के स्लीपर्स बनाते हैं और उनको लोग गट्टों में ट्रांसपोर्ट लोग बना के उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके लिए उनको लेबर नहीं मिल पाया और उन्होंने जनजातीय लोगों को जंगल से बाहर कर दिया। तो कॉलोनियल ऑफिशियल ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। दे डिसाइड, उन्होंने क्या किया, जो झूम थे कल्टिवेटर्स थे जो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में खेती करते थे, और अलाउ देम, उनको अलाउ कर दिया कल्टीवेट करने के लिए, इस शर्त के साथ कि दोज हु लिव इन विलेज, जो गांव में रहेगा, वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो लेबर के रूप में भी वो काम करने के लिए मजबूर होंगे। एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और उनको जंगलों की देखभाल करनी पड़ेगी और जंगल में पेड़ काटने के लिए उनकी मदद करनी पड़ेगी। इस शर्त पर उनको जंगल में या नजदीक के गांव में रहने दिया ब्रिटिशर्स ने। अदरवाइज जो उन लोगों को पूरे जंगल या उन स्थानीय गाँव से बाहर कर दिया था जो लोग इस तरह की शर्त मानने को तैयार नहीं थे। मैनी रीजन्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, इस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज डेवलप किए, जिससे कि जो सस्ते लेबर है उनकी रेगुलर सप्लाई हो सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।